नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज में एन इनिशिएटिव बाय सच न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 35 के अंदर हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 35 के काउंसलर यशपाल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ का और बोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप मेरे वार्ड में आए और जो हमारी वार्ड की जो समस्या हैं उनके बारे में लोगों को जागृत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा एज अ काउंसलर आपकी जर्नी के बारे में, लाइक कब से जर्नी स्टार्ट हुई और एज अ काउंसलर आप कब से काम कर रहे हैं? देखो, लगभग मैं 87 से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं जी। और लगातार कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, सभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में हमारा भी योगदान रहा है। और 96 में मैं यहाँ इस वार्ड 35 नंबर वार्ड का मैं वार्ड प्रेसिडेंट रहा और काफ़ी देर तब का सिस्टम और आज का सिस्टम डिफरेंट है। आज हर एक जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनका तरीका अलग है। तब क्या होता था कि जब मैं 96 में वार्ड प्रेसिडेंट बना तब मैं कंटिन्यू 2005 तक मैं कंटिन्यू मैं ही वार्ड का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वार्ड प्रेसिडेंट हटा हूँ, फिर दोबारा इलेक्शन हुई है। उसके बाद 2014 में मुझे इस वार्ड का इंचार्ज बनाया गया और 2018 में मैंने यहाँ पार्षद का जो चुनाव लड़ा है जी। और मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ, पहली बार जीता हूँ। जी। इसके साथ साथ बात करें, आप एज अ भाजपा के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, काउंसलर भी हैं, तो भाजपा के साथ अब तक का आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है और आगे आपका पॉलिटिकल क्या प्लान है? देखो, हमारा पॉलिटिकली कोई भी प्लान कोई नहीं होता। हम पब्लिक में रहेंगे, काम करेंगे तो पब्लिक ही चुनाव जीत के भेजती है, जहाँ चुनाव हरवाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब, हम पॉलिटिकली जो भाजपा में हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम ये सोच के नहीं चलते कि हमने आगे बढ़ना है जी। हमने अपना काम करना है। जो हमें पार्टी का आदेश हो, पार्टी हमें जो काम देगी वो हम उसको हम लेके चलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सर मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्ड नंबर 35 के आप काउंसलर हैं और वार्ड नंबर 35 के अंदर हमने विज़िट किया है, तमाम लोगों से बातचीत करी है, हर एक गली में ऑलमोस्ट जाने की हमने कोशिश करी है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं वार्ड नंबर 35 के लोगों का क्या कुछ कहना है और कितनी डेवलपमेंट वार्ड नंबर 35 के अंदर अभी तक हो चुकी है। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 35 के अंदर हैं और आइए इस वार्ड के अंदर हम विज़िट करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और कितनी डेवलपमेंट वार्ड नंबर 35 के अंदर हो चुकी है और क्या क्या प्रॉब्लम से लोगों को जो है वो जूझना पड़ रहा है, ये उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? विक्की शर्मा। सर, वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम? लाइटें बंद हो जाती है, चलती नहीं। अब देखो अभी वो देखो तार लगी हुई है जी। मैंने 2-3 बारी बोला, वो नहीं की इन्होंने। करंट भी लग सकती है ना। ओके, तो तब काफ़ी टाइम बोला है आपने, लेकिन हुआ नहीं अब तक। हुआ। देखो ना, अभी भी है, अभी भी उसमें करंट होगी। सर, आपका नाम? कमलप्रीत। सर, वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको सैनिटेशन को लेकर? पहले आता था इधर सफाई, लेकिन वो इधर से ही बाहर से होकर चला जाता है इधर। ये वाला सफाई वाले करता, आते थे। पहले आते थे सोए। जी। लेकिन अब काफ़ी देर से गलियों का बहुत बुरा हाल है। जी। मतलब इसको कहो भी तो तभी नहीं निकाल के जाता है गलियाँ ना बहुत। क्योंकि बात करें, अभी हम भी यहीं से अंदर आए हैं तो मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको दिखाएंगे। ये DRS किड्स स्कूल है और उसी की मेन गली है। यहाँ से बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और कई लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप अभी की हालत देखिए, रोड का जो गली है उसके बीचों बीच आप देखिए कितना कचरे का ढेर जो है वो लगा हुआ है। नालियों की बात करें तो नालियाँ एकदम जो है वो ब्लॉकेज हो चुकी हैं। इसके बारे में आपने जो काउंसलर हैं यहाँ के, उनसे बात की हो? ये बात तो मैंने, हमारे साथ नहीं हुई उनकी बात। जी। तो एज ए काउंसलर आप वार्ड में विजिट करते हैं, लाइक आपको कभी मिले हों या कुछ आपसे जानने की कोशिश करी हो या कोई और अवेयरनेस के बारे में कोई आपसे मिले हों? मैं कभी नहीं मिला अभी यहाँ तक उनसे नहीं मिले आप? काफ़ी देर होगी इधर, देखा नहीं उनको। जी। तो कितने समय से ये गली की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ
कितने टाइम से ऐसी हालत है? ये 2-3 साल से ऐसा ही है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ये और टूटी जा रही है ना ये, जी 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 ऐसे और मतलब कि जी। निकली जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। 2-3 साल से तो 2-3 साल से ऐसी ऐसा हालत ही है, कोई सफाई वाला नहीं आता है यहाँ पे। नहीं। मैम आपका नाम? बेबी गुप्ता। जी, वार्ड के लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? साफ सफाई सैनिटेशन सब प्रॉपरली हो रहा है? हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? ओ अच्छा। तो बात करें खंभों पे लाइटें वगैरह लगी हैं? हाँ ठीक ठाक है, लाइटें भी हैं ठीक। नालियाँ वगैरह निकलती ओ हैं? फर्स्ट क्लास। सफाई कर्मचारी हाँ आते हैं? आते हैं, इधर आते और हैं। डोर टू डोर गाड़ी जो लगी है वो भी आती वो है? डेली आती है, अच्छा, डेली आती डेली आती है गाड़ी। है। शशि। जी, वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? लाइक साफ सफाई होती है प्रॉपरली? गाड़ी वाला तो रोज ही आता है। गाड़ी वाला आता है। आपका नाम? मेरा नाम नीलम है। जी, वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी गंदा आ रहा है पानी गंदा आता है। और इसके अलावा? और हमारी जो तार है ना ऊपर छत पे जा रही, इसकी हमें प्रॉब्लम है। ये जो ऊपर पावर जा रही है? हाँ जी, हाई टेंशन की तारें हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं, हमने जगह भी ऊपर छोड़ी है, फिर भी हमें बनाना तो है ना। जी जी। तो इसके बारे में आपने अपने काउंसलर से बात की हो? वो नहीं हटाते, हमने नाला बनाया था तभी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तब उन्होंने पीछे वालों ने किया था ऑब्जेक्शन, उनकी शायद उधर से हट गई थी, हमारी नहीं हटी थी। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? हमने तो तभी भी किया था पर नहीं हटी थी इधर। अच्छा। हाँ। तो काउंसलर का क्या कहना है जब आप उनको बताते हैं इसके बारे में, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कहते हैं वो? वो कुछ नहीं कहते, बोलते ये उनका म्यूनसिपलिटी का काम है, ये है वो कुछ नहीं आगे से बोलते। अच्छा, कुछ नहीं बोलते हैं? हाँ जी, हट जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये घर है और इन्होंने अभी एक की फ्लोर बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप देखिए हाई टेंशन जो पावर है वो जा रही है। और कहीं ना कहीं इनका भी कहना सही है कि छोटे छोटे बच्चे जो है छत के ऊपर जाते हैं, खेलते हैं, जिसके चलते काफ़ी बार इन्होंने काउंसलर को भी जो है बोला है कि इसको कहीं ना कहीं ये जो पोल्स जो लगे हुए हैं, जो तारें लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं इसका रिप्लेस जो है वो किया जाए, या इनको मूव जो है वो किया जाए, जिसके चलते कि बच्चे जो छत पे खेलते हैं उनको कोई परेशानी ना आए। सर आपका नाम? वीरेंद्र बाबू। सर, वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है? लाइक साफ सफाई प्रॉपर्ली होती है? जी जी। और इसके साथ साथ बात करें जो नालियाँ निकालने के लिए आते हैं, जो साफ सफाई करने आते हैं गलियों में, वो ठीक ठाक हो रही है? हाँ जी। जी। तो इसके साथ साथ जो खंभों पे लाइटें वगैरह लगती हैं वो लगी हुई हैं? हाँ जी लगी हुई है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बीच में अभी थोड़ी दिक्कत आई थी नालियों की, तो बीच फिर ये साफ सफाई हुई, नालियाँ बनी है। हाँ जी। तो जंगले शंगले भी लगा दिए। तो अभी दर्शकों आपने देखा वार्ड नंबर 35 के अंदर जो हमने विजिट किया, क्या कुछ लोगों के व्यूज़ सामने आए हैं और कितनी डेवलपमेंट वार्ड नंबर 35 के अंदर हो चुकी है और अपने साफ दृश्यों में देखा। और उसी पर हम बातचीत सर से करेंगे। काउंसलर हैं हमारे साथ यशपाल शर्मा जी। सर, मैं जानना चाहूँगा, देखिए आपकी वार्ड जो यहाँ से स्टार्ट होती है वहीं की मैं बात करूँगा, गली के साथ में एक पोल लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो तारें जो लगी हुई हैं वो बिल्कुल टूटी हुई हैं और उसके ऊपर करंट भी अभी आ रहा है और उसके चलते और बहुत नीचे मतलब डाउन तक है कि अगर छोटे छोटे बच्चे भी गलियों से गुजरते हैं, छोटे बच्चे कहीं ना कहीं गली में कहीं हाथ लगा रहे हैं, अगर उन बच्चों का अगर उस तार के ऊपर हाथ लग जाता है तो जान का भी नुकसान है। तो इसके ऊपर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि अगर वहीं के दुकानदार जो सामने रहते हैं उन्हीं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि काफ़ी बार हमने काउंसलर से बात करने की कोशिश करी है लेकिन फिर भी अब तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझसे शिकायत की होगी तो मैंने काम नहीं किया होगा जी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे कोई कंप्लेन लिखवाए। और मैक्सिमम लोगों को मैंने टोल फ्री नंबर दिया है जी। कि ये खुद कंप्लेन करें, नहीं तो मुझे उस जो पोल है, पोल पे जो जेएमसी ने जो नंबर दिया है उसकी आप फ़ोटो खींच के मुझे भेजें। तो मैंने बार बार लोगों से ये कहा है। अब बात ये है कि अभी तो मेरे नाले में नहीं है जो आप मुझे बोल रहे हैं, मगर कोशिश करूंगा। अब आपकी वार्ड जो पेट्रोल पंप के साथ ही जो है ना, बिल्कुल जो पहली लेन है जो मोनालिसा के साथ है, करते ही जो आता है जिसकी हालत ऐसे है, जो मोनालिसा के साथ जो गली गई है, मुझे तो इसमें अभी आपने बोला है तो मैं इस पर देखूंगा, मगर ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने अप्रोच किया है। ओके। तो बाकी ऐसा नहीं है। मैंने मैक्सिमम लोगों को अपना टोल फ्री नंबर दिया है और व्हाट्सएप के थ्रू भी दिया है जी। और जो मुझे कोई कंप्लेन लिखवाता है मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि टोल फ्री नंबर नोट करो और ख़ुद कंप्लेन करो, और नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे उस पोल का जो नंबर दिया है जीएमसी ने वो नंबर मुझे सेंड करो और मैं उसी टाइम प्रॉब्लम आ रही है
कुछ हद तक जो आज ये जेएमसी वाले ने ये एक जो टोल फ्री नंबर दिया है, बिल्कुल, और जो आज ये कहते हैं कि 24 घंटे में हम इसको करेंगे, रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है जी। जितनी बार हम कंप्लेंट डालते हैं और उसके कम से कम 48 घंटे 3 बार कंप्लेंट डालनी पड़ती है, उसके बावजूद भी नहीं, ये कंप्लेंट नहीं सुनी जाती। जी, जी। इसमें मुझे कोई कताई नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये मैं काफ़ी बार ऊपर भी कंप्लेंट कर चुके तो हैं। ये बात रही एक पोल की। इसके साथ मैं बात करूंगा, आपकी पूरी वार्ड में हमने विजिट किया, बहुत जगहों पे पोल्स के ऊपर लाइट्स लगी हैं, वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड है। लेकिन बहुत जगहें ऐसी हैं अभी जहाँ पे पोल तो लगे हैं लेकिन लाइटें नहीं अभी तक लगी हुई। क्या कहना चाहेंगे, कब तक वो लाइटें लग जाएंगी? क्योंकि दिन की अगर हम बात करें तो लाइटों की चलो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रात को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे निकलते हैं, बड़े निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो इसके ऊपर आप क्या संज्ञान ले रहे हैं? देखो, मैं तो आज लगभग 4 साल हो गए हमें कॉरपोरेशन में जो हमारी बॉडी बनी हुई, जी। तो 3 साल लगभग जब ये जितनी भी स्ट्रीट लाइटें लगी थी, उसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि आपकी कितनी जो रिक्वायरमेंट आप लिख के दे दो, और मैंने कम से कम 2.5-3 साल हो गए मैंने एक रिटर्न लेटर दी थी 150 लाइटों के लिए कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, अभी ये जितने भी पोल हैं 150 लाइटों की रिक्वायरमेंट है। अभी तक आप अपने लेवल पे सर्वे पूरे 75 वार्डों में कीजिए कि कहीं भी जेएमसी की तरफ से अभी लाइटें नहीं आई हैं। अभी मुझे लगता है कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुना है कि आप 50 लाइटें देने लगे हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था जेएमसी में, तो उन्होंने मुझे बोला था, तो मैंने भी अब फोर्स किया है कि मुझे भी अगर 50 मिलती हैं, जहां मेन मेजर पॉइंट हैं, जहां दिक्कत है, छोटी गलियों में जहां अंधेरा होता है, तो मुझे भी लगता है कि वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है, चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे वार्ड में प्रॉब्लम कम हो, जितनी प्रॉब्लम कम होगी इतना ही मुझे रिलीफ मिलेगी। बिल्कुल। तो ये तो बात रही सर स्ट्रीट लाइट्स को लेकर। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा आपसे, देखिए DRS किड्स जो स्कूल है उसकी मैं गली की बात करूँगा। मेन गली, पहले तो उसकी नालियाँ जो हैं ब्लॉक है, इतना सारा उसके अंदर गंद है उस जगह के ऊपर। दूसरा, उसी गली के सेंटर में ही एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिसमें ट्रीज़ कटे हुए हैं, फिर नालियों का मलबा भी मेन सेंटर में ही जो है वो रखा गया। साथ में स्कूल है, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और कई लोग वहाँ से गुजरते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने बात करी, उनका ये कहना है कि काफ़ी समय से गली की ऐसी हालत है और कोई भी सफाई कर्मचारी, पहले आते थे लेकिन अब भी कोई सफाई कर्मचारी जो है वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो कुछ का तो ये भी कहना है कि शायद ये 35 वार्ड के अंदर जो है ये गली आती ही नहीं है, शायद इसलिए यहाँ पे जो है सफाई नहीं होती। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। वो गली मैंने नहीं, आपने देखा होगा वहाँ टाइल नहीं पड़ी है, जी, टाइलें लगी, टाइल पड़ी है। मैं बताता हूँ, नालियों की प्रॉब्लम है। नालियों में देखो, अब बरसात के दिनों में ब्लॉकेज भी होती है। अभी ये 4 दिन पहले मेरा नाला गैंग का वो मेरे वार्ड में टर्न थी, तो मैं जाता रहता हूँ रोज़, डेली वार्ड में मैं मैक्सिमम निकलता हूँ, और शायद मेरी नज़र ना पड़ी हो, और अगर मुझे किसी की कंप्लेन आई हो तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं उसी टाइम तुरंत सुपरवाइज़र को वो भेजता हूँ कि वहाँ पे कंप्लेन है। तो मेरा ये आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जो आप ढेर की बात कर रहे हैं, तो ढेर क्या है, अभी 4 दिन पहले जो ढेर नालियों से हमने निकाल के वहाँ रखे हैं। एक दिक्कत और आती है, जहाँ ढेर जो लोग जो हैं ढेर देखते हैं, वहाँ वो घर का वो जो गार्बेज है वो वहाँ फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी ने अपने पेड़ की को कटिंग की होगी, वो वहाँ पे फेंक के गया होगा। तो लोगों को भी चाहिए कि ये हमने अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखना है। चाहे आप पेड़ की कटिंग करते हैं तो ऑटो आता है, ऑटो में आप डाल दें। मैं यही कहूँगा, लोग भी अपने घर की जो साफ़ सफाई देख के बाहर ढेर लगा देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। मैं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, और कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। काउंसलर अपनी जगह काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गली जो है वो लोगों की ही है, लोगों ने ही आना है, जाना है, लेकिन लोग ही उसको ज़्यादा
ज़्यादा जो है वो गंदा भी करते हैं। तो एक ज़रूर मैसेज एक अच्छा दिया है सर ने कि लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रही गली की बात। मैं बात करूँगा सर उसी गली से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। कुछ एक दो घर है वहाँ पर जिनके छत से जो है हाई टेंशन पावर जाती है, और काफ़ी बार उन्होंने आपसे बात भी की है कि उन तारों का कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि उनकी छत के ऊपर बच्चे खेलते हैं और भी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जान का खतरा है। और काफ़ी बार उन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश भी की है। तो इसके ऊपर आप क्या संज्ञान ले रहे हैं, जहाँ उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है? मैं बताता हूँ, इसके वो काफ़ी देर की समस्या है, ये आज की नहीं है। ये जब मैं कारपोरेटर नहीं था तब से पहले की भी वो उन्होंने मुझे डिमांड रखी थी। अब वो हमारे वो बुज़ुर्ग थे, वो बेचारे वो चल बसे हैं, वो मर भी गए बेचारे, उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। तो मैं ये बताऊँगा कि उस घर के ऊपर जो हाई टेंशन जा रही है, ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ूंगा। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं शुक्र करता हूं कि आज जो मेरी बात जो है, मैं कहता हूं एलजी साहब तक मेरी बात पहुंचे। तो मैं यही कहूंगा, और ख़ास करके हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, ये मैं कहता हूं इस वक्त सबसे जो भ्रष्ट जो एक डिपार्टमेंट है, जो सबसे गंदा जो डिपार्टमेंट है, जो पीडीडी डिपार्टमेंट है। हमने ये लिखत में भी इसके हमने वो दी थी, रिटर्न भी दिया है। वो जो मैं कहता हूँ आज ये हमारा जम्मू शहर जो स्मार्ट सिटी के नाम से अब जाना जा रहा है, गांधीनगर के पास चले जाओ, स्मार्ट सिटी का काम लगा हुआ है जी। अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा और इसके साथ में ये जोड़ रहा हूँ। आज आप यहाँ आप एक राउंड लगाएं पूरे एरिए में, जितने भी पोल हैं, जितनी भी जियो की केबलिंग है, एयरटेल की केबलिंग है, और भी जो हमारी लोकल केबल है, सभी एक खंबे के साथ किसी भी आप पोल को देख लीजिए। जितनी भी कैजुअलिटी होगी, जितनी भी आग लगेगी, कितनी भी दुकानों में आग लगी हैं, ये सारा जो पीडीडी डिपार्टमेंट का जो है, जो इनके पोल पे जो ये सारा जाल बुना गया है। जी जी। इसको ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, या ये मैं कहता हूँ सबसे पहले आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो ये तब बिल्कुल ठीक था। आज इसके साथ मैं कहता हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट जितना भी ये, चाहे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है, चाहे कुछ भी है, मैं कहता हूँ ये जो हायर अथॉरिटी है जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। मैंने कितनी बार इनके साथ मेरी लड़ाई भी हुई है, मेरे पे पुलिस लेके भी आए हैं। और मैं ये आपके चैनल के ये माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बार बार ये अपना जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैं कई चैनल को वो मैं बोल भी चुका हूँ कि हमने प्रोटेस्ट भी किया। मैं पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जाके प्रोटेस्ट किया हमने, 100-200 लोगों ने। आज गरीब लोग, मैं कहता हूँ जितना सफ़र आज गरीब जनता कर रही है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा, मैं भाजपा का एक पार्षद हूँ, तब भी मैं ये कोई मुझे झिझक नहीं होगी कि मैं ये बोल रहा हूँ। आज सबसे पहले मेरी इनके साथ जो इस डिपार्टमेंट के साथ मेरी लड़ाई हुई, ये हम लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने ये धड़ल्ले से ये जो मीटर लगा रहे हैं, हमने इनको बोला कि भैया हम आपके साथ हैं, आप पहले केबलिंग कीजिए, केबलिंग करोगे तो फिर मीटर लगाओ, उससे चोरी रुकेगी। हम चोरी के ख़िलाफ़ हैं, चोरी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि ये कहते ही नहीं जी हम मीटर लगाएंगे, वो दूसरी एजेंसी है, वो दूसरी एजेंसी है, वो काम करेगी है, वो जो केबलिंग करेगी। हमने विरोध किया और इन्होंने हम पे पुलिस लाई, मेरे पे पुलिस लेके आ गए। पुलिस ने जब सही दोनों पार्टियों की सुनी, वो उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया, वो चले गए। उन्होंने भी देखा कि काफ़ी हद तक ये डिपार्टमेंट ही गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तीन महीने से 2 महीने से बिल नहीं आ रहा। गरीब आदमी वो कहाँ से बिल पे करेगा? जिसको अगर इकट्ठा बिल आएगा वो कहाँ से पे करेगा? जिसको आज रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो पहले मीटर लगे थे उनमें क्या प्रॉब्लम थी, जो आज ये मीटर लगा रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई है। मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू की जनता को, जितनी देर जम्मू की जनता जागेगी नहीं तो इतनी देर इसका कोई समाधान नहीं। और ये जितना अगर जम्मू की लोग जागेंगे
तभी हम एडमिनिस्ट्रेशन पे दबदबा बना सकेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन उसी का काम करती है, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, जो डिपार्टमेंट में शोर शराबा करेगा उसी का जल्दी काम होता है, जो चुप रहेगा उसका कोई काम नहीं होता। मैं आज भी जम्मू शहर की जनता से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर आपने अपना कोई हक लेना है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। जी जी। इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा, देखिए आपको सफाई कर्मचारी आपके पास हैं, इसके साथ साथ मैं गलियों की बात करूँगा। गलियों के अंदर जो नालियाँ हैं उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो घास है, इतने ज़्यादा गलियों के अंदर घास है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो है स्पेशली अपॉइंट किया जाता है वार्ड के अंदर, जिसका काम यही होता है कि घास वगैरह जो है वो काटना। ये तो नालियों की बात करी। इसके साथ साथ जो पार्क्स हैं आपके अंदर, जो आपके अंडर पार्क्स आते हैं, उनकी हालत भी बिल्कुल ऐसी है, इतनी जार बूटी इतना कुछ वहाँ पर हो रखा है कि बच्चे डरते हैं वहाँ जाने पर इस तरीके का, क्योंकि वहाँ पर इतनी लंबी लंबी घास है कि वहाँ पर सांप और कई चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पर जाते ही नहीं हैं। तो इसके ऊपर आप क्या संज्ञान ले रहे हैं? देखो, आपने विज़िट किया होगा बाढ़ में, जो मेरा बड़ा पार्क है, भारत माता पार्क है, वहाँ पे मैंने अभी हमारी जेएमसी में हमारी स्वच्छ भारत कमेटी का मैं पूर्व चेयरमैन रहा हूँ 1 साल। 2001 में मैं स्वच्छ भारत कमेटी का चेयरमैन था। तो आज ही हमारी अभी पीछे 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, मैंने वहाँ अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई थी। तब उन्होंने टीम भेजी थी और मैंने जो कटिंग थी, जो घास की कटिंग थी वो स्टार्ट की। तब से ये कंटिन्यू 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है। आपने देखा भी होगा घास कटी हुई वहाँ पड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में अगर ये थोड़ा सी छोटे छोटे पार्क्स भी हैं जिनकी हालत बिल्कुल है, वो नीचे जो पार्क है, अब ये कंप्लीट होगा तो वहाँ पे कटिंग होगी। तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी सब कुछ है, मगर मैं लोगों को भी ये देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये एक चीज़ स्पष्ट बोला है कि अगर गवर्नमेंट हमें सुविधा दे रही है और उसको प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये लोगों का कर्तव्य बनता है। कि अगर मैंने वहाँ जिम लगाया है तो मैं बार बार वहाँ जाता हूँ, लोगों को वहाँ बोलता हूँ कि भाई इस पार्क को गोद में लें, इसको साफ़ सफाई खुद करें, इसकी देख रेख खुद करें। देखो, सफाई कर्मचारी क्या करेंगे, हमें जागृत होना पड़ेगा। वो तो काम करते हैं, वो हम नहीं कहते ये सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। सर 6,500 रुपया या 9,000 रुपया आज इनको मिल रहा है, और कम से कम यहाँ से 8 किलोमीटर दूर से ये सुबह 7 बजे यहाँ सफाई कर्मचारी आता है। हमें भी लगता है वो गाड़ियों में आता है, मोटरसाइकिल पे आता है, तेल लगता है, अपना परिवार कैसे 9,000 में पालेगा वो, और कितना काम करके देगा गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेशन को कितना ज़्यादा काम करके देगा, वो अपनी जान खुद ही दे देगा, वो उसी के हिसाब से काम करेगा, और हम भी ज़्यादा उसको फोर्स नहीं कर सकते। सफाई कर्मचारी को बेचारे को उसको कितना फोर्स करेंगे कि तू क्या काम करता रहे। ये भी कहीं ना कहीं सही बिल्कुल बात है सर। मैं बिल्कुल एक अपने मन से, एक हृदय से मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे हृदय जो हम देखते हैं और उसको एक बिल्कुल पॉजिटिविटी से मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मैं किसी के बारे में ये नहीं है कि मैं किसी के हक में बोलूँगा, किसी के खिलाफ बोलूँगा। जो मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छा है वही बोलूँगा। जी। तो इसके साथ साथ सर हम बात करना चाहूँगा, आपकी वार्ड के अंदर हमने विज़िट किया है, लोगों के अलग अलग व्यूज़ आए हैं, और मोस्ट कॉमन जो लोगों की समस्या है वो पानी को लेकर है कि जो घर के अंदर पानी आता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा आ रहा है, और कई लोगों ने आपसे बात भी की होगी, आप भी इसके बारे में जानते होंगे। तो इसके ऊपर क्या आप एक्शन ले रहे हैं, या क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे? आपकी अपनी वार्ड के लोग आपको देख रहे हैं, क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो काम, जो पानी जो है वो गंदा आ रहा है, वो कब तक साफ़ हो जाएगा? तो कुछ क्या काम आप कर रहे हैं? देखो सर, आज लगभग 4 साल, बल्कि 4.25 साल पहले की बात है जी। ये समस्या आज की नहीं है, 25 साल पुरानी है, और ये सबसे बड़ी जो समस्या है जब से ये सीवरेज लाइन पड़ी है। जो सीवरेज लाइन ने ही ये सारी तबाही की है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ये समस्या है, आज ये पूरे हर घर में जो गंदा पानी आ रहा है, अब ये हर मेरे बाढ़ का एक घर जानता है कि इसके पीछे मैंने कितनी जदोजहद की है और कर रहा हूँ जी। लगभग मैंने 3.25 करोड़ रुपए का मैंने एक प्रोजेक्ट बना के
यहाँ PHE डिपार्टमेंट में जो आज जल शक्ति डिपार्टमेंट है वहाँ मैंने सबमिट किया है। जी। तो चीफ इंजीनियर के पास मेरी फ़ाइल पड़ी है। अब वो दुर्भाग्य से आज हमारा जो ये डिपार्टमेंट है जल शक्ति आज ये कॉरपोरेशन के अंडर आया है। तो जब कॉरपोरेशन से बात की जाए तो कॉरपोरेशन कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। फंड्स नहीं है। तो अभी इन्होंने हमें बोला कि 10 लाख का एक एस्टिमेट हमने बनवाया, फिर एक 45 लाख का एक एस्टिमेट बनवाया, अब इन्होंने कहा कि 1 करोड़ 90 लाख का एक और बनाओ। हम जिस तरह पीछे से हमें वो कहते हैं कि इतनी अमाउंट का वो बनाओ, और मेरा 3.25 करोड़ का वहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ पूरे वार्ड का। और मेरी ये कोशिश थी कि हर घर को जो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर में स्वच्छ जल मिलना चाहिए। तो मेरा हर घर में आप पूरे सर्वे करना चाहिए। मेरे वार्ड में लगभग इस वक्त किडनी के जो पेशेंट हैं 6-7 किडनी के पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होगी, वो गंदा पानी पिएगा तो नेचुरली उनकी किडनियाँ जाएंगी। तो मैंने ये बार बार अपनी मीटिंगों में भी यही कहा है कि जो आज की डेट में जो किडनी पेशेंट हैं वो सारा गंदे पानी के कारण है। और मेरा यही एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती होगी कि अगर कहीं आप डेवलपमेंट को छोड़ के, गलियों को छोड़ के, नालियों को छोड़ के, जो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है जो साफ़ सुथरा पानी हो, जो वो काम करो। नहीं ये हमारी जो कॉरपोरेशन में अलग हेड से फंड्स आते हैं कि शमशान घाट हो, शमशान घाट को 25 लाख दे दो। मैं कहता हूँ जिस डिपार्टमेंट में शमशान घाट नहीं है, जहाँ कोई और जहाँ वो बड़ा पार्क नहीं है तो वहाँ फंड्स नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर वहाँ वो 25 लाख नहीं तो वो 25 लाख रुपया आप जल शक्ति डिपार्टमेंट को दें। तो मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा कि जो ये अलग हेड से पैसा आता है, तो मैं ये कहूँगा कि जो पैसा जिन वार्डों में पार्क्स नहीं है वो पैसा जो है वो लैप्स हो जाता है, वो पैसा जो है दूसरे हेड से दूसरे जो वहाँ की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ वो दिया जाए। मेरा यही कहना होगा। जी, हमने बात करी आपकी वार्ड के अंदर जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उनके ऊपर हमने बात करी। तो एज अ काउंसलर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जो कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो भी आप बताएँ। मेरे वार्ड में तो ज़्यादा समस्या नहीं है। अभी जो मुझे लग रही हैं 2 समस्या सबसे बड़ी हैं। जी। सबसे पहले तो ये जो पानी गंदा आ रहा है, तो दूसरा नंबर जो ये बिजली की प्रॉब्लम है। ओके। जो मैं अभी दोनों पे फेस कर रहा हूँ। जी। पहले मैं कहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ जो मैंने 4 नए ट्रांसफार्म यहाँ लगाए हैं, और ये PDD डिपार्टमेंट की इतनी नालायकी है कि ये कह रहे हैं कि जो कंपनी वालों का काम है। मैं इनको ये बार बार ये कहता हूँ कि भाई अगर कंपनी काम कर रही हैं तो मॉनिटरिंग कौन करता है? मॉनिटरिंग तो डिपार्टमेंट की होती है ना। जी। जो उस पर जो हैंडल उसको कर रहा है। अगर कंपनी का अगर कोई गलत काम करके चले जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ अभी साल हो गया, 1 साल से एक ट्रांसफार्मर को अभी इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया, ऐसे ऊपर टांग के रख दिया है। तो एट द एंड सर मैं चाहूँगा आपकी वार्ड के लोग आपको देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर आपको देख रहा है, क्या मैसेज आप अपनी वार्ड के लोगों को देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने वार्ड में अपनी गली को साफ़ सुथरा रखें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप फ़ोन करें, और कोई भी तरह की आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास आने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और आप फ़ोन पे बात करें। मैं फ़ोन पे उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा यही आगे भी मैं करता आया हूँ और आगे भी यही करूँगा। कुछ दिक्कतें आती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आती हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत ना आए। तो मैं यही अपने वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा, आपको किसी भी तरीके की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बेझिझक होके मुझे फ़ोन करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका समाधान हो। जी।
तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 35 के काउंसलर यशपाल शर्मा जी, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया। और वार्ड नंबर 35 के अंदर भी हमने विज़िट किया, लोगों की प्रॉब्लम्स को सर तक पहुंचाने की कोशिश करी और इन्होंने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड किया है, अश्योर्ड किया है कि जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है उसके ऊपर ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े। और बात करें स्ट्रीट लाइट्स की तो उसके लिए भी काफ़ी ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं मिल रही है और भी कई समस्या हैं जिसके चलते पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको उतना सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा, जिस तरीके से जो है काम जो है वार्ड के अंदर नहीं हो पा रहे। तो इस वार्ड नंबर 35 का जो एपिसोड है आपको ये कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। अगर आप चाहते हैं हम आपकी वार्ड के अंदर विज़िट करें तो ज़रूर आप अपना नाम और अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।